पाकिस्तान माइनॉरिटीज़ के लिए एक जहन्नुम है। ये कोई चुंभे की बात नहीं है, ये कोई अजीबो-गरीब बात नहीं है। अब तो बहुत सारे जो थोड़ा-सा ब्रेन रखने वाले पाकिस्तानी हैं, वो भी इस बात को समझते हैं। चाहे वो मुसलमान ही क्यों ना हो, वो भी इस बात को समझते हैं। पाकिस्तान में आए दिन क्या होता है हिंदू लड़कियों के साथ, क्रिश्चियनों के साथ बस्तियाँ जलाई जाती हैं, चर्च जलाए जाते हैं और अहमदी तो किसी गिनती में भी नहीं आते। तो और दूसरी तरफ आपके ऐसे सोशल मीडिया स्टार्स हैं, वो चपड़गंजू टाइप के, जो इतना पागल है। उसने आजकल अब्दुल सलाम, एक ही साइंटिस्ट मुस्लिम दुनिया से निकला जिसको नोबेल प्राइज मिला फिजिक्स में, और वो इतना पागल है, फ्रॉम फेमस फेमस बायोलॉजिस्ट से लेके फेमस इकोनॉमिस्ट से लेके कभी फिजिसिस्ट बन जाता है, कभी केमिस्ट बन जाता है, कभी जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट बन जाता है, कभी एवोल्यूशन का एक्सपर्ट बन जाता है, और पूरी दुनिया को कहता रहता है कि अपनी फील्ड में बात करें, अपनी फील्ड से बाहर बात ना करें, और खुद हर मामले में टांग अड़ाता है और बिल्कुल जहालत जहालत वाली बातें करता है। उसने आजकल महाज खड़ा किया हुआ है, वो ये साबित करने में लगा हुआ है कि अब्दुल सलाम जो है वो उसको नोबेल प्राइज सही नहीं मिला। क्यों? क्योंकि वो अहमदी है, और वो बिकता भी है, क्योंकि जाहिर बात है पाकिस्तान जैसे मुल्क में अहमदियों के खिलाफ स्टेट लेवल पे डिस्क्रिमिनेशन को फैलाया गया, तो उसका नतीजा क्या निकलना था। बड़ी दफा ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। हमारे पुराने, जहाँ पे मेरा लाहौर में घर था, वहाँ पे एक फैमिली आई थी, नया घर उन्होंने खरीदा था, किराए पे नहीं थे। वो गली में मशहूर हो गया, खत्म कराने वाली जो आंटियां थी, उनको पता चल गया यार ये कादियानी तो नहीं, वो बेचारा एक हफ्ते के अंदर वहां से भाग गया अपनी फैमिली को लेके। इतना खौफो हरास है अहमदियों को लेके। इंडिया में अहमदी, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये है हाल पाकिस्तान का, और रोज आए दिन, अभी पिछले हफ्ते आपको गला फाड़ने वाला मौलवी, क्या नाम है उसका, इब्तिशाम इलाही, उसकी वीडियो मैंने आपके सामने चलाई थी, जिसमें वो खुद अपने मुंह से इतराफ कर रहा था कि ये अगर अहमदियों की कोई पीआर कैंपेन वगैरह, या अब्दुल सलाम के लिए यूनिवर्सिटी में एक वो उनकी लाइफ को उनकी साइंस को सेलिब्रेट करने के लिए एक इवेंट उनके नाम पे रखा गया था। वो कहता है देखें जी, हम लोगों के दिलों से अहमदियों के खिलाफ नफरत को हटा रहे हैं, इसलिए हम इसको नहीं होने देंगे। यानी खुद अपने मुंह से मान रहे हैं कि अहमदियों के खिलाफ बड़ी मुश्किल से इन्होंने नफरत डाली है पाकिस्तानी इमाम के दिलों में। तो उसका नतीजा क्या निकलता है? उसका नतीजा ये निकलता है कि ऐसे लगड़बग्गे जंगली भैड़ी शक्लों वाले लोग ये क्या करते हैं। कल फिर 2 अहमदियों के कत्ल हो गए। सुनिए ये मौलवी को। साडे दिले च लग गया एसपी, वो एक कादियानी मरदई है। एसपी अहमदी है। मैं पैगाम दे रहा इतने एजेंसियां वाले आए मैंने सुनने वास्ते, ते मैं उन्हां वास्ते ही गल कर रहा कि ओदी लोड़ जे ना एसपी दी, ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਰਹਿ ਨਹੀਂ। यानी एसपी नहीं रह सकता, क्योंकि ये नफरत इन्होंने फैला दिया। इमेजिन करें बाहर के मुल्क में कोई ऐसा कहे ओए मुसलमान है, इधर नहीं आ सकता कोई मुसलमान। देखें कितने बेशर्म लोग हैं। कुछ भी नहीं है इसके पास। इस दाढ़ी वाले ने दाढ़ी उगाने के अलावा और बच्चों के साथ गंदी हरकतें करने के अलावा इसको कुछ भी नहीं किया। कोई अचीवमेंट नहीं है इसकी बांदर की। या ਅਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਰਹਿਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਕੇ ਇਹ ਗਰਦਨਾ रसूलुल्लाह वास्ते। बाबे से मुराद वो लंगड़ा जो था खादिम रिजवी, उसकी बात कर रहा। फिर गाजी जम पौना है, गाजी जमने लगे ढेर लगती कोई नहीं। ये गाजी इल्मुद्दीन की यहाँ पे बात कर रहा कि कोई बन जाएगा, फिर ये तुम इस तरह करोगे तो फिर हमने गर्दनें अपनी भी उड़ा देनी लोगों की भी, और गाजी पैदा हो जाएगा इल्मुद्दीन जैसा, जिसकी फट गई थी जब पुलिस ने पकड़ा था, माफिया मांगने लग गया, इनकार कर दिया। इतना अच्छा काम किया, इतना फखर का काम किया, एक गुस्ताख को मारा तो रोने क्यों लग गए, पैंटे क्यों गीली हो गई। इंजीनियर मिर्जा के ऊपर 5 का लाना हमले हुए, सारे के सारे वहां पे जाके थाने में जाके माफिया मांग रहे होते हैं। पंजाब पुलिस जिंदाबाद। ये आशिक रसूल है। जब इनके छितर पड़ते हैं तब ये सारा कुछ गर्दने गुर्दने नीचे झुका के कहते हैं पंजाब पुलिस जिंदाबाद, सीधे कुछ कीता ही नहीं। ये इनकी बहादुरी, लेकिन ये बहादुरी तब तक है जब तक इनकी बदमाशी को बर्दाश्त किया जाता है, और हुकूमत ने या जो स्टेट के जो इदारे हैं उन्होंने इनको खुली ढील दी हुई है। मुल्क आपका हर तरह से नीचे की तरफ जा रहा है, ना आपसे क्रिकेट खेली जाती है, ना आपसे यूनिवर्सिटियां रन की जाती हैं, ना आपके खजाने में कोई पैसा है, ना आपसे एयरलाइन चलाई जाती है, रेलवे नहीं आपकी, कुछ भी नहीं है आपके पास। क्या है? ये मौलवी, शक्लें देख लो इनकी, ये है आपके पास। और ये बेचारे 2 लोग, इनका क्या कसूर है? बड़ा मजहबी आजादी जी, हम तो बड़ी इस चीज के हक में हैं कि लोगों को मजहबी आजादी होनी चाहिए। ये इनको आजादी मिलती है। नफरत इन्होंने इतनी फैला दी एक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए, उनका आए रोज उनका खून होता रहता। गाजी जम पौना है, मुड़ तुसा आखना भी की हो गया कि गवर्नर मार देता है ना, हुण ना एसपी मार देता है अपना। कितना फखर से कह रहा हूँ, गवर्नर सलमान तासीर कह रहा तुम हमें मजबूर करते हो, पहले हमने गवर्नर सलमान तासीर को मार दिया, अब हम एसपी मार देना। देखो स्टेट के मुलाजमीन के बारे में कैसी जबान इस्तेमाल की जाती है, कितना फखर से की जाती है। इनको उठाया क्यों नहीं जाता? कितने के इनके लीडर होंगे? 100-150, ये जो माइकों के ऊपर बैठ के गले फाड़ फाड़ के बातें करते हैं, कितने होंगे? 1000 होंगे। आपने कोई 20,000 के करीब लोगों को ऐसे ही लापता कर दिया। क्या अगर ये करना चाहे तो इनको 1 मिनट में रातों रात उठा नहीं सकते? इनको सबको उठा सकते हैं। अगेन वही बात आती है, इनकी प्रायोरिटीज क्या है। ये करना ही नहीं चाहते, ये मुल्क को आगे लेके जाना ही नहीं चाहते। इन्होंने जान के एक चिंगारी कोई
चिंगारी उधर छोड़ी हुई है, कोई चिंगारी उधर छोड़ी हुई है, एक इंडिया के खिलाफ पंगा कर रहे हैं, एक कादियानियों के खिलाफ, एक मौलवियों को छोड़ा हुआ कुत्तों की तरह। ये बस यही काम हो रहा है इस मुल्क में। तो देख लें, ये राइटिंग जो है ये इज रिटन ऑन द वॉल, ये लिखी जा चुकी है। अब तो ठीक भी नहीं हो सकता मेरा ख्याल से। अब आप देखना इसी तरह होगा। ये लोग क्यामत तक बना पाकिस्तान, ऐसा बना। वो यूगोस्लाविया 1918 में बना था, 90 में खत्म हो गया। ये समझते हैं कि मुल्क जो होते हैं जी ये हमेशा के लिए बने, ऐसे आते जाते रहते हैं। आधा मुल्क पहले आप खो चुके हैं। इसी वजह से सोशल कोहीजन नहीं थी, आपकी सोशल फैब्रिक खराब है, आपका नजरिया खराब है, आपकी फाउंडेशंस खराब है, हर चीज ही खराब है आपकी। ना बचाना जे तुम करेंगे और तो टोर दो। अगर किसी एक कादियानी ने भी कोई एक जानवर ज़ब्ह करने की कोशिश की तो मैं जेल के अंदर कादियानी को हम लटका के रख देंगे इंशाअल्लाह। वाह, इस तरह की लैंग्वेज यूज की जा रही है। अगर उसने कुर्बानी की किसी अहमदी ने, क्योंकि ये कहते हैं कि जो अहमदी है ना वो मस्जिद बना सकते हैं, वो प्रिटेंड भी नहीं कर सकते अपनी रिलीजन को। बात वही आ जाती है। इनका कहना यह है कि इन्होंने हमारे रिलीजन को कॉपी किया हुआ। ताड़ा तो पूरा रिलीजन ही कॉपी पेस्ट है। इब्राहिम, नूह, मूसा, ईसा, ये सारे उनके यहूदियों के नबी थे या क्रिश्चियन के थे। तुमने हमें ऊपर कॉपी पेस्ट बना ली अपनी। वो ना तुम्हें छितर मार के ओए अपने नबी अपने बनाओ, हमारे नबियों को बीच में ना लाओ। वो भी कह सकते हैं ना कॉपी राइट। हम तमाम इदारों को ये बात नोटिस करना चाहते हैं कि अगर किसी कादियानी कुत्ते ने कोई जानवर ज़बह किया, शायर इस्लाम इस्तेमाल किया, अल्लाह की निशानी जो कि कुर्बानी शरीफ का जानवर है उसे ज़बह किया, तो हम उस कादियानी कुत्ते को ज़बह करके रख देंगे। देखो कैसे ग्लोरीफाई कर रहे होंगे, तो हीरो बनाया। I can't even play the whole rest of the video. ये इतने बेशर्म लोग हैं, कुछ भी नहीं होना इनसे। ये सिर्फ बदमाशी कर रहे हैं क्योंकि स्टेट ने इनको खुली ढील दी भी है। और पता नहीं, मुझे तो नहीं पता कि किस चीज का ये इंतजार कर रहे हैं ये जो स्टेट वाले हैं, किस चीज का इंतजार कर रहे हैं। वाकई कत्लेआम का इंतजार कर रहे हैं, किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? ये राजा रुजा जैसे डंगर इन्होंने छोड़े हुए हैं जो आए दिन जहर उगलते रहते हैं। यही अगर अब्दुल सलाम सुन्नी होता, इससे कहना था वो आओ, इससे बड़ा कोई साइंसदान ही नहीं पैदा हुआ। ये इन लोगों का तासुब है। ये इतने फारिगुल अकल लोग हैं कि इन साइंस में भी इन्होंने अपना मजहब घुसा देना हर चीज के अंदर। तो उसका नतीजा आप देख लें, नाकाम लोग। वो मौलवी रिजवान नमाजें पढ़ता रहता, मैच खेला नहीं जाता। तबलीग किधर गई तुम्हारी तबलीगें नमाजें, किधर गई भी? तुम्हें अजर क्यों नहीं मिलता किसी चीज का? ये वो धुतकारी हुई कौम है। किसी कुत्ते को ठुडे मारी जाओ ना तो कुत्ता भी शायद पीछे हट जाता, लेकिन पहले बड़ी देर दुम हिलाता रहता। ये उस तरह के लोग हैं, एक ही चीज के पीछे लगे हुए हैं, ऊपर से छितर पड़ रहे हैं, कोई जवाब नहीं आ रहा। सारी बात कोई है ही नहीं ऊपर, तो क्या जवाब आना, लेकिन लगे हुए उसी काम पे। खाई की तरफ जा रहे हैं, उसी की तरफ स्पीड में जाई जा रहे हैं। हमने खाई के अंदर गिरना ही गिरना है, लेकिन खुद गिरना है तो गिरो, लेकिन साथ औरों को भी लेके जाना। नलायक, बिल्कुल नलायक और फेल्ड कौम है। फेल्ड रियासत है, इसके लोग फेल्ड हैं। और बस ये क्वेश्चन यही है, सबसे जो $1 मिलियन क्वेश्चन है, नहीं वैसे बैंकरप्ट कंट्री है, इसकी $1 मिलियन की भी औकात नहीं है। जो मेजर क्वेश्चन है, 1 लाख रुपए का जो क्वेश्चन है, वो ये है कि ये सारा जो जुल्म के ऊपर जो निजाम इन्होंने खड़ा किया, वो किस दिन गिरेगा नीचे धड़ाम करके, कब होगा ये, बस ये देखना। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।